स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 में जितना मैथ का क्वेश्चन पूछा है टोटल सेट देखा जाएगा। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो सबके लिए बेनिफिट है क्वेश्चन, ठीक है। आप देख रहे थे 2024 के एग्जाम में वो इधर का उधर क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए कौन सा सेट कौन सा एग्जाम किसमें पूछेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए पूरा पढ़ के जाइए। जितना रेलवे में पूछा हुआ है सबको लगा के चलिए। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कहा है पहला क्वेश्चन, क्या कहा है, ध्यान देंगे और लगाएंगे कि कहा है एक एक वस्तु जो एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया था। तो अर्जित लाभ बताइए। देखिए सिंपल सवाल होते हैं लेकिन आराम से लगाना कहीं गलत ना हो जाए। देखिए क्रय मूल्य 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपया है और उसको बेचा गया कितना में, 642 रुपये में बेचा गया है। तो 642 माइनस 600 तो कितना रुपए का फायदा हो गया, 42 रुपया। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अगुड़े 100% लगाना है 100, ठीक, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 7। तो कितना आ गया, 7% आ गया आंसर। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। 7% को जब परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, लिख देंगे 0.07, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 0.07 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, माध्य बताना है। माध्य बोले तो मीन बताना है। आप जानते हैं मीन चाहे औसत चाहे एवरेज सब एक ही नाम का प्राणी है, अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए माध्य बताना है, 2 5 8 14 21, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 21 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 5। अब देखिए यहां से लगा दीजिए, 5 2 7, 8 7 15, 15 15 30, ये घटा दीजिए 29, ठीक है, 29 1 30, 30 20 50, 50 बटे 5 कट गया। आंसर कितना आ गया, 10। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माध्य निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सब पूछा हुआ सवाल है। किसमें पूछा हुआ है, एएलपी सीबीटी 2 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए सीबीटी 2 का सवाल क्लियर है। उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब घन का विकर्ण कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। घन का विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। इसकी भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर है। देखिए घन का विकर्ण कैसे होता है समझिएगा। घन का जो विकर्ण है, घन का विकर्ण विकर्ण इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, √3 इंटू साइड होता है, ठीक है। एक की जगह पे भुजा कितना दिया है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो √3 गुणे 3, 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और लगाएंगे। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोले का क्रमशः व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले तीसरे गोले का क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। जैसे रेडियस निकलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4πr²। यहाँ पे लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल को समझा जाए एक बार और। एक गोला है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाया जाता है छोटे छोटे, जिसका व्यास 2 गोलों का व्यास दिया हुआ है, यानी कि रेडियस हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका आर मान लीजिए, ठीक है। आयतन कभी बदलेगा नहीं, इसका आयतन बराबर तीनों का आयतन, ठीक है। देखिए कैसे लगेगा, आसानी से आ जाएगा, 4/3 πr³ बराबर आर, इसका 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब
ठीक है। अब 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब बचा, 6 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, 6 का क्यूब बराबर R1 हो जाएगा 3 त्रिके 9 3 27 प्लस R2 हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125 प्लस R के 3 का क्यूब निकाल दीजिए, अब जोड़ के घटा दीजिए, ये 6 का क्यूब हो जाएगा 216, क्यूब आपको 10 तक पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ जोड़ दीजिए 125 और 27, 125 और 27, 7 5 12, 7 5 12, 2 2 4 5, 152, यहाँ से 152 क्या करिए घटा दीजिए, बराबर आर क्यूब, R3 का क्यूब है। अब 216 में से घटा दीजिए, 216 में से 152 घटा दीजिए आराम से, ये आ जाएगा 4, ठीक, ये आ जाएगा 4 आ गया, और ये हो जाएगा 6 64, तो 64 आ गया R3 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे R3 का मान आ जाएगा 64, किसका क्यूब है तो देख रहे हैं 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 का क्यूब है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा R3 बराबर, आपसे पूछा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रेडियस तो पता हो गया 4 हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुड़े आर स्क्वायर, यानी कि 4 है, रेडियस 4 है, तो 4 चौको 16, इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही सवाल है, क्लियर है, मस्त सवाल था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% का वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, ठीक है। अंतर बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर PR/100 की पावर 2, ठीक है। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है ये। अंतर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है अंतर, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे P कितना है 100 रुपया है, R कितना है 10% है, तो हो जाएगा 100 स्क्वायर करेंगे तब, और ये तो भाई 100 गुणे 100 हो ही जाएगा, ये दोनों 100 से 100 कट गया, ये भी 100 100 कट गया, बचा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, P गुणे R गुणे T/100, ठीक है। तो P हो जाएगा 100, R हो जाएगा 10 और T हो जाएगा 2/100, कट गया 20 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 वर्ष का, मान लीजिए नहीं पता है तब के लिए है P1 + R/100 के पावर n, तो P कितना है 100 है, 100 है, तो 100 1 + 10/100 पावर 2, ऐसे लगा के 2 अधिक होगा, ये 21 आएगा और वो 20 आ जाएगा, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पाइप ए, जो पाइप ए है, ठीक है, 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है, ठीक है। 50 मीटर क्यूब की दर से टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटा लगता है और एक साथ खोलने पर वे टंकी को 2 घंटा में भर देते हैं, समझिएगा। जो पाइप बी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 4 घंटा में भर रहा है, और इसके साथ ए और बी आ जाता है तो उसको 2 घंटा में भर देता है, यही समझना है इसमें, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। इसकी क्षमता हो जाएगी 1, इसकी क्षमता हो जाएगी 2, यानी कि कंफर्म हो गया कि 1-1 लीटर भर रहा है, 1-1 कैपेसिटी मान लीजिए, ठीक है। अब कहा है कि टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए, टंकी का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 1 = 4, 1 = 4, तो 1 = 4, तो 50 है, 50 में क्या करिए 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 200 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल सवाल था, प्रोसेस को समझ लीजिएगा। अब देखिए, किसी बिंदु 2 3 का x एक्सिस प्रतिबिंब क्या होगा, आप समझिएगा, ठीक है। 2 3 कहाँ पे होगा ये पहले देखना पड़ेगा, यह x है, यह y है, ठीक है, यह x है, यह y है, यह -x है, -y है, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस में है
यहाँ पे क्या है आपका एक्स वाई है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कह रहा है इस साइड, ठीक है, इस साइड। जब इस साइड कह रहा है तो एक्स वाला तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन आपका जो 3 है -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ला के प्रतिबिंब बना देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल रंबस है, रंबस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 बटे एरिया होता है, कितना दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो विकर्ण, पहला विकर्ण दिया हुआ है 6, 1/2 गुणे 6 बराबर d2 बराबर 6 में सिंपल फॉर्मूला पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो 96 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि 32 क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। देखिए 30 डिग्री, अब मान याद करने का तरीका क्या है, समझिएगा। इधर ये 60 होता है और ये 30 होता है, ठीक है। ये 2√3 और 1, 30 का पूछ रहा है, सेक 30, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है इसके लिए, 2/1, 2/√3, 2/√3 हो गया, ठीक है। cos 30 जब पूछेगा तो 30 के लिए ये हो जाएगा, ये ठीक है, cos 30 तो √3/2, तो cos 30 हो जाएगा कितना, √3/2, दोनों को जोड़ के बता देना है, आंसर हो जाएगा। तो 2/√3 प्लस √3/2 कैलकुलेट कर देंगे, 4 + 3/2√3, 4 3 7/2√3, ठीक है। ये आ जाएगा, √3 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 7√3 और 3 दूना 6, 7√3, और देखिए रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, सवाल लाजवाब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पे गलत होने की चांस ज्यादा है। बहुलक पूछ रहा है, बहुलक जो बार बार आया है उसे बहुलक कहते हैं। देखिए कौन सा संख्या बार बार आया है, 21 कितना बार आया है, एक ही बार, 22 2 बार आया है, 23 2 बार, 24 3 बार आया है, तो 24 क्या हो जाएगा आपका, बहुलक हो जाएगा। बहुलक उसे कहते हैं जो बार बार रिपीट करे, ठीक है, वो बहुलक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ये सबका एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले, तो 12 15 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए, कटा दीजिए 2 से, 6 15 तो आएगा नहीं, 18 फिर 2 से कटा दीजिए, 3 15 तो आएगा नहीं, 9 फिर 3 से कटा दीजिए, 1 5 3 फिर 3 से फिर 5 से, 5 3 15 5 45 90 180, क्या हो जाएगा 180। मान लीजिए नहीं आ रहा था, ऐसे निकाल लीजिए, ये तो 180 तो दिख ही रहा था, लेकिन बता दिए। अब देखिए 12 180 है, इसको भाग दीजिए 180 में 12 से, 12 करने 12 6 0 12 25 60, यानी कि 15, इसका कैपेसिटी क्या है 15 है, इसका कैपेसिटी देखेंगे तो 15 करने 15 15 दूना के 30, 15 करने 15 15 दूना के 30, इसका कैपेसिटी देखेंगे तो 18 दूना के 36, 2 नीचे आ गया 1 10 5, इसका कैपेसिटी 5 है, 18 दूना के 36, ऐसे 180 या 36 है ना, तो 18 दूना के 36, इधर 10 बचेगा 5, कितना आ गया 5 आ गया। अब सबको जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों का पूछा हुआ है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 12 5 17 17 15 30 32 हो गया। a प्लस b प्लस c, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, बराबर 32, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर 16, a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अब यही 16 क्या करेगा, ये भरेगा, ठीक है, 180/16 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 16 करने 16
16 करने 16 हो गया। 180 को 16 से भाग दे दीजिए। 16 करने 16 2 0, 16 करने 16 4 पॉइंट जाएगा 0, 11 पॉइंट और निकालिए जी और निकालिए, तब होगा 11 16 तिया 16 दूरा के 32 8 फिर 0 आएगा 16 25 80, 11.25 आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ है नहीं सवाल में, जल्दी से जल्दी कब लगा सकते हैं, जब प्रैक्टिस रहेगा तो आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-1.5 मिनट तो लगेगा तो कोई बात नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 में गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 28 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग। अब देखिए 28 में आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं 2 का, 28 गुना क्या होता है 56, पूर्ण वर्ग है नहीं है, पहला ऑप्शन ऐसे काट दीजिए, कोई बात नहीं, ना तो ऐसे निकाल दीजिए, 28 का फैक्टर करिए। ठीक है, देखिए कई तरीका है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, फैक्टर कर दीजिए सबसे पहले, तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 14, फिर 2 बार में 7, फिर 7 बार में 1, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर एक 7 से गुणा हो जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, तो 7 ही आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 760 रुपया में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए 760 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 5% की हानि हो रहा है, तो 100% पूछ रहा है, एक्स क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कई बार बताया गया है। ठीक है, 760 गुणे 100, क्लियर। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स बराबर 760 गुणे 100 बटे 95। ठीक है, तो कटा दीजिए, 5 बार में कटाइए, 5 चक्कर 5, 4 बचेगा, 5 9 45, ये हो जाएगा 20, 19 चौक को 76, 40, 4 दुना के 8, 800 रुपया, यानी 800 रुपया कहाँ पे है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या 7x और 6 है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। देखिए 7x 6 है, इसको 11 से कटाना है, 11 से कटाने का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट का सम करके कैलकुलेट कर देते हैं, बता देते हैं। देखिए कैसे, 7 है प्लस x प्लस 6, ठीक है, प्लस 0 मान लीजिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो 7 6 क्या होता है, 7 6 13, 13 अब प्लस x प्लस 0 x, ठीक है, प्लस x। अब 13 में क्या जोड़े, 13 में क्या जोड़े, ये क्या बन जाए और कट भी जाए, तो 13 में क्या जोड़ा जाए कि वो कट जाए, ये बताना है आपको। देखिए अच्छा घटाना रहता है ना यहाँ पे, सॉरी, देखिए यहाँ पे घटाना रहता है, ठीक है, घटाना रहता है यहाँ पे, ठीक है, घटाना x, क्या घटाए कि 11 बन जाए, क्या घटाएंगे, 13 में 2 घटाएंगे, 11 बन गया, 11 11 से कट जाएगा, 2 घटाएंगे, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा समझना है कि नियम क्या कहता है, अल्टरनेट का योग माइनस अल्टरनेट का योग। ठीक है, माइनस, तो माइनस नहीं लगाए थे, माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, धन्यवाद।